नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या हालचाल है। मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया, लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और हम सब तैयारी कर रहे हैं बीएलएलबी, एलएलबी, बीबीएलएलबी या जुडिशरी एग्जाम की। दोस्तों, यदि आप अपने सपने को उड़ान देना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप पहली बार हमारे चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी कर दें। यदि पसंद आया तो आपको लिखिएगा कि सर ये वीडियो हमें समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए कृपया करके आप लाइक भी करें और कमेंट्स भी लिखें। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएनएस 2023 यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पेनल कोड 1860 का 1860 का जगह लिया है, ठीक है। ये नया कानून है और नया कानून को याद करना बहुत आसान है। आईपीसी में इधर उधर दे दिया था, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, क्राइम अगेंस्ट, ठीक है, चिल्ड्रन। इसको हम पढ़ेंगे और ये जो पढ़ेंगे दोस्तों सेक्शन आज जो पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 88 से लेकर जो है 92 और ये कॉजिंग मिसकैरेज यानी गर्भपात, ठीक है, गर्भपात। आप सब समझ रहे हैं कि मां के गर्भ में पहला भ्रूण होता है और उस समय सबसे ज्यादा गर्भपात कराया जाता है। गर्भपात कराने के पीछे कई कारण है। एक तो किसी परिवार में बार बार लड़की का पैदा होना, ठीक है, यह कारण हो सकता है या नहीं, लड़की का पैदा होना। कई राज्यों में लड़की पैदा होना एक अभिशाप है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारा कानून कहता है और हमारे मानसिक सोच भी है, लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आजकल लड़कियां भी मां बाप को कंधा देते हैं और अग्नि संस्कार भी कर रहे हैं। मेरे घर में भी एक बच्ची है, ठीक है, मेरे घर में एक बच्ची है, मैं उस बच्ची से संतुष्ट हूं, ठीक है। याद रखिएगा ये गर्भपात जो होता है, समझ लीजिए समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा पाप है। पाप ही नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता के तहत ये बहुत बड़ा अपराध है, गंभीर अपराध है। ये भी बच्चों के विरुद्ध अपराध है। अब यहां पर जो है हमें याद करना है कि सर ये 88 में ही है, कैसे याद करें। सेक्शन 88 में चालू होता है। याद रखिएगा 8 महीने के बच्चे, 8 और काट कहा जाता है, 8 महीने के बच्चे ऐसा कहते हैं कि वो बच्चा जीवित नहीं रहता। 8 और काट, 8 महीना का बच्चा और 9 महीने का बच्चा तंदुरुस्त रहता है। 9 महीने का बच्चा, ठीक है, ये 92 तक दिया हुआ है, 88 से लेकर 92 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 8 और काट, ठीक है। काटना मतलब गर्भपात कराना। अब यहां पर जो है हम जो है इसको वर्गीकरण कर देंगे, बहुत इजी गोइंग समझाने की कोशिश करूंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखिए। अब यहां पर जो है गर्भपात जो है, कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात, ठीक है, ये 2 तरह का होता है। एक जो है भ्रूण का, ठीक है, भ्रूण का, भ्रूण, और एक जो है मां के गर्भ में जो जीवन आ गया रहता है, जीवन,
ठीक है, जिसमें जीवन आ गया रहता है, उसका गर्भपात कराते हैं। एक जो है मां के गर्भ में जो भ्रूण है, ठीक है, और यदि किसी को पता चल जाता है कि लड़की होने वाली है, ठीक है, 2 महीना 3 महीना में भी पता चल जाता है, ठीक है, ये लड़की पैदा होने वाली है, तो इस भ्रूण की हत्या कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इस संसार को देखने के पहले ही जो है उस बच्चे को हम मार डालते हैं। हो सकता है कि वो बच्चा देश का राष्ट्रपति बनेगा, इस देश का सबसे बड़े उद्योगपति बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इसकी चिंता नहीं करते और हम हत्या कर देते हैं। एक प्रकार की ये हत्या ही तो है, भ्रूण हत्या कहते हैं। और कुछ महीने के बाद में उस भ्रूण में जीवन आ जाता है, ठीक है, जीवन आ जाता है। यानी कि एक प्रकार के हम कहें अनबोर्न चाइल्ड है ये, अनबोर्न चाइल्ड, ठीक है, अनबोर्न चाइल्ड है ये। या आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, इसको ऐसा भी कह सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इन्फेंट है, इन्फेंट। याद रखिएगा, कुछ महीने के बाद में बच्चे में जीवन आ जाता है और यानी कि मां के गर्भ में ही वो एक्सरसाइज करने लगता है, लात मारता है, आपके आवाज को सुनता है, मां की आवाज को सुनता है, ठीक है, आप जो भी करते हैं सब उनको पता रहता है। मां हंसती है तो बच्चा भी हंसता है, मां रोती है तो बच्चा भी रोता है, अच्छा अच्छा विचार रखता है मां यदि, और एटमॉस्फेयर में अच्छा माहौल रहता है तो बच्चा भी का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, तो वो अवधि का है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर यदि इस स्थिति में गर्भपात कराते हैं तो सेक्शन 88, 89 और 90 लागू होता है, और इस स्थिति में 91 और 92 लागू होता है। बस इतना दिमाग में रखिएगा। चलिए, ये 88, सेक्शन 88, ठीक है, और सेक्शन 89, ठीक है, और 90 को समझने की कोशिश करते हैं, ये कब लागू होता है। देखिए, 88 में जो है ये लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। यदि ये इलीगल है तो वो ऑफेंस है, यदि वो लीगल मिसकैरेज है तो वो ऑफेंस नहीं है। अब इलीगल भी 2 स्थिति में होगा, 2 स्थिति में इलीगल हो जाएगा। यदि गुड फेथ में ना हो, गुड फेथ में, ठीक है, सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में गर्भपात ना हो, ठीक है, गुड फेथ का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा कहता है कि मां को खतरा हो, मां को किसी भी तरह का, यानी कि उसके जीवन को खतरा हो, ठीक है, यानी कि उनके लाइफ को सेविंग करना है, मां के जो लाइफ है उसको सेविंग करना, यानी कि महिला गर्भवती है, महिला के जीवन को खतरा ना हो, ठीक है, कि जीवन को खतरा ना हो, लाइफ को, ठीक है, जीवन को खतरा ना हो। यदि ये दोनों स्थिति में यदि गर्भपात कराया जाता है तो ऑफेंस है, ठीक है, मां के जीवन को खतरा नहीं है और गुड फेथ में किया जाता है तो गर्भपात लीगल है, ठीक है। ये 2 चीजें समझ में आ गया, 2 चीजें समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूं, इलीगल कब होगा, जब गुड फेथ में गर्भपात न कराया जाए। दूसरी बात, यदि मां के जीवन को खतरा न हो,
यानी कि उस महिला के जीवन को खतरा न हो, ठीक है, और गर्भपात कराते हैं तो ये इलीगल कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा ऐसा लग रहा है। 89 में ये सब चीजें है, गुड फेथ में है, मां के जीवन को खतरा नहीं है, लेकिन उस महिला के कॉन्सेंट के बिना हो रहा है गर्भपात, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, उस महिला के सहमति के बिना गर्भपात कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यदि वो लीगल है मिसकैरेज, लेकिन मां की सहमति के बिना कराएंगे तो ये 89 के अंतर्गत ऑफेंस है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर। और यदि मां के कंसेंट भी है और उस महिला की मृत्यु हो जाए, याद रखिएगा, महिला की मृत्यु हो जाए, गर्भपात में महिला की मृत्यु, ठीक है, तो ये 90 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 88 का पालन हुआ, 89 का भी पालन हुआ, इसके बावजूद भी जो है उस महिला की मृत्यु हो जाए। गर्भपात में महिला की मृत्यु होने की संभावना सबसे ज्यादा है। गर्भपात कराना सबसे कठिन काम। गर्भपात कैसे कराते जानते हैं? उस भ्रूण को काटा जाता है, काट काट के पीस पीस करके निकाला जाता है, जो असहनीय पीड़ा है। ठीक है, यानी कि डिलीवरी के समय में जितना दर्द नहीं होता उतना गर्भपात में होता है। और याद रखिएगा, वो जो काटा गया है, जो उनके शरीर में है, उसमें इंफेक्शन हो सकता है, इंफेक्शन से भी मौत हो सकता है। और उस भ्रूण को काटते समय हो सकता है उस महिला के किसी अंग में वो हथियार लग जाए, तब भी उसकी मृत्यु हो सकती है। असावधानी, यानी कि ये 88, 89 और 90। ठीक है, चलिए अब दो स्थिति देखा हमने जो है। ठीक है, अब सेक्शन 91 दे रहे, इंजुरी टू इन्फेंट आर अनबोर्न। ठीक है, अब जीवन आ गया है। यहां पर दो स्थिति हो सकती है, इसमें दो स्थिति होती है। पहला स्थिति होता है जन्म के पूर्व मार डालना, ऐसा परिस्थितियां निर्मित कर देना, ऐसा परिस्थितियां निर्मित कर देना कि जन्म के पूर्व ही मृत्यु हो जाए, जन्म के पूर्व उस शिशु का मृत्यु हो जाए। मृत्यु परिस्थितियां की बात कर रहा है, ऐसा कोई एक्ट या परिस्थितियां निर्मित कर दिया जाए जिससे जन्म के पूर्व मृत्यु हो जाए। और दूसरा स्थिति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जन्म के बाद मृत्यु हो जाए, के बाद मृत्यु, यानी कि ऐसा टैबलेट खिला दिया जाए, इंजेक्शन दे दिया जाए, मां के गर्भ में ही वो बच्चा मर जाए। और दूसरा, ऐसा दवाई या इंजेक्शन लगा दिया जाए या ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दिया जाए जिससे जन्म के बाद में वो बच्चा मृत्यु निकले, यानी कि मां के पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाए या जन्म के बाद में उसकी मृत्यु हो जाए, यानी कि मरा हुआ बच्चा निकले। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो 91 में आता है, 91 में। ठीक है, समझ में आ रहा है जो है। और सेक्शन 92 जो है वो परिस्थितियों के शब्द का प्रयोग किया हुआ है, और वो कैसा हो? क्विकली हो, क्विकली, ठीक है, क्विकली इन्फेंट, ठीक है, या अनबोर्न। यहां पर क्विकली का मतलब होता है बच्चा जन्म होने के स्थिति में है, बच्चा मां के पेट में सांस ले रहा है। ठीक है, उन स्थिति को हम क्विकली कहते हैं।
इन्फेंट या अनबोर्न, अनबोर्न चाइल्ड है वो, या अभी बच्चा जन्म लेने वाला है, और वो परिस्थितियां निर्मित कर दिया जाए, वो परिस्थितियां निर्मित कर दिया जाए जिससे, ठीक है, वो एक कल्पेबल होमिसाइड की तरह अपराध हो जाए, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध हो जाए, ठीक है, न चाहकर भी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, ठीक है, आप इस कहानी को सुने होंगे, यदि डॉक्टर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, अभिभावक रहते हैं, उसके जो पति रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, उसके जो माँ बाप रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको मां को जीवित चाहिए या बच्चा जीवित चाहिए। कोई कहता है कि बच्चा को मार डालो, हमारे पत्नी को बचा लो या बहू को बचा लो। तो याद रखिएगा वो परिस्थितियां हैं जो 92 के अंतर्गत आता है, ठीक है, 92 के अंतर्गत। ये कल्पेबल होमिसाइड की तरह है, कल्पेबल होमिसाइड की तरह, यानी कि सासय मानो बद कहलाएगा, ठीक है। आपको याद रखिएगा इस बात को, जो है निश्चित रूप से ये 92 है। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने घर में, अपने परिवार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में और समाज में गर्भपात को रोकना है। ये बहुत बड़ा अपराध है। आपको समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी देना है। इसीलिए मैं कहता हूं जन जागरूकता से ही हमारे अपराध को रोक सकते हैं, ठीक है। केवल सजा देने मात्र से कभी भी अपराध नहीं रुकता है। हर व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बेटी भी बेटा से कम नहीं है, बेटी भी हमारे मां के गर्भ में है तो उतने ही एक्साइटेड होना चाहिए जितना कि लड़के में होता है। और जन्म के बाद में बच्ची का स्वागत धूमधाम से करना है। बेटे के जन्म से ज्यादा उत्साह होना चाहिए बेटी का जन्म। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करके दिखाओ ना कि आपको अच्छा लगा, ठीक है। लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। 88 to 92। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।